आजकल सब पतले होने के पीछे भाग रहे हैं। हर तरफ परफेक्ट बॉडी की तस्वीरें दिखाई देती हैं और वजन कम करने के आसान तरीके बताए जाते हैं। तो हम सब सोचते हैं कि कोई जादू की गोली हो जो वजन घटा दे, और इसी चक्कर में आता है फैट फ्री का जाल। सालों से चिकनाई को सेहत का दुश्मन माना जाता रहा है। इसी डर का फायदा उठाकर खाने पीने की चीजें बनाने वाली कंपनियों ने बाजार फैट फ्री उत्पादों से भर दिए। इन उत्पादों का वादा था, बिना किसी अपराध बोध के अपने मनपसंद खाने का मजा लो, बिना एक्स्ट्रा कैलोरीज की चिंता किए। लेकिन क्या यह सच हो सकता है? क्या सिर्फ चिकनाई हटा देने से वजन कम हो सकता है? चलिए फैट फ्री उत्पादों की दुनिया में थोड़ा गहराई से झांकते हैं और उनके वजन घटाने के वादों का सच जानने की कोशिश करते हैं। फैट फ्री उत्पाद आकर्षक जरूर लगते हैं। ये वादा करते हैं, बिना मोटापे के अपने मनपसंद खाने का मजा लो। हमारे दिमाग में एक आसान सी बात बैठ जाती है, कम फैट मतलब कम कैलोरीज, और कम कैलोरीज मतलब वजन कम, है ना? अफसोस की बात यह है कि हकीकत इतनी आसान नहीं है। हाँ, ये सच है कि फैट में कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से ज्यादा कैलोरीज होती है, लेकिन सिर्फ फैट हटा देने से वजन कम नहीं होता। हमारा शरीर बहुत ही जटिल है और वजन कम करने में बहुत सी चीजें मायने रखती हैं, जैसे कि हम कितना खाते हैं, कितनी कसरत करते हैं और भी बहुत कुछ। फैट फ्री उत्पादों के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि उनमें कैलोरीज नहीं होती। यह बिल्कुल भी सच नहीं है। हाँ, किसी चीज से फैट हटा देने से उसकी कैलोरीज कम हो सकती है, लेकिन अक्सर कंपनियां स्वाद और बनावट बनाए रखने के लिए उसमें दूसरी चीजें मिला देती हैं, जैसे कि चीनी, मैदा या आर्टिफिशियल स्वीटनर। इन चीजों से कैलोरीज फिर से बेअर्च जाती हैं और कई बार तो फुल फैट वाले उत्पाद से भी ज्यादा हो जाती है। तो आपको लग सकता है कि आप फैट फ्री दही खाकर सेहतमंद रह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप अनजाने में ढेर सारी चीनी और खाली कैलोरीज खा रहे हो। वजन कम करने में फैट के रोल को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि ऊर्जा का संतुलन कैसे होता है। हमारे शरीर को काम करने के लिए एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा यानी कैलोरीज की जरूरत होती है। हम खाना खाकर और पानी पीकर कैलोरीज लेते हैं और कसरत करके और शरीर की दूसरी क्रियाओं से कैलोरीज खर्च करते हैं। जब हम जितनी कैलोरीज खर्च करते हैं उससे ज्यादा कैलोरीज लेते हैं, तो हमारा शरीर अतिरिक्त ऊर्जा को चर्बी के रूप में जमा कर देता है, जिससे वजन बढ़ता है। इसके विपरीत, जब हम जितनी कैलोरीज लेते हैं उससे ज्यादा कैलोरीज खर्च करते हैं, तो हमारा शरीर ऊर्जा के लिए जमा हुई चर्बी का इस्तेमाल करता है, जिससे वजन कम होता है। सीमित मात्रा में फैट एक संतुलित आहार के लिए जरूरी होता है। यह पोषक तत्वों को सोखने में मदद करता है, हार्मोन के उत्पादन में मदद करता है और हमारे महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा फैट हमें तृप्ति प्रदान करता है, जिससे हमें लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है और ज्यादा खाने से रोकता है। भाग 5, छिपी हुई चीनी और नकली मीठा। फैट फ्री का यह जाल एक और खतरनाक चीज लेकर आया, चीनी। फैट फ्री उत्पादों में स्वाद और बनावट लाने के लिए कंपनियां अक्सर चीनी और उसके नकली रूप इस्तेमाल करती हैं। चीनी से हमें तुरंत ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन उसमें पोषण कम होता है और उससे वजन भी बढ़ सकता है, इंसुलिन का असर कम हो सकता है और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। नकली मीठा, जिसे चीनी का बिना कैलोरी वाला विकल्प बताया जाता है, उसके अपने खतरे हैं, जैसे कि पेट की समस्याएं और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी परेशानियां। भाग 6, हेल्दी फैट का महत्व। सारे फैट बुरे नहीं होते। प्रोसेस्ड फूड और चिकनाई वाले मीट में पाए जाने वाले सैचुरेटेड और ट्रांस फैट कम खाने चाहिए, लेकिन एवोकाडो, मेवे, बीज और जैतून के तेल में पाए जाने वाले अनसैचुरेटेड फैट सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने, हृदय रोगों के खतरे को कम करने और यहां तक कि तृप्ति को बढ़ाकर और ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करके वजन को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। अपने आहार में हेल्दी फैट को शामिल करना संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जरूरी है और यह वजन को स्थायी रूप से कम करने के लिए एक उपयोगी तरीका हो सकता है। भाग 7, स्थायी रूप से वजन कम करने के लिए कुछ सुझाव। सही वजन पाना और उसे बनाए रखना सिर्फ कम खाने या तुरंत असर करने वाले तरीकों से नहीं हो सकता। इसके लिए हमें एक संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना होगा। ऐसा खाना खाना होगा जो हमारे शरीर को पोषण दे,
जैसे कि ताजा फल, सब्जियां, कम चिकनाई वाला प्रोटीन और साबुत अनाज। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट की जगह हेल्दी फैट चुनें। ध्यान रखें कि आप कितना खा रहे हैं और अपने शरीर की भूख और प्यास के संकेतों को समझें। फैट फ्री उत्पादों के चंगुल में फंसने के बजाय साबुत और बिना प्रोसेस्ड किया हुआ खाना खाएं। याद रखें, असली खाने को आपको यह बताने के लिए किसी लेबल की जरूरत नहीं होती कि वो सेहतमंद है। भाग 8, किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। पोषण की दुनिया में सही और गलत की पहचान करना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब हमें हर तरफ से अलग अलग तरह की जानकारियां मिल रही हो। अगर आपको अपना वजन कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है या खाने से जुड़ी कोई और समस्या है, तो किसी अच्छे डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह जरूर लें। ये विशेषज्ञ आपकी जरूरतों को समझेंगे, आपको सही डाइट प्लान बताएंगे और आपको सेहतमंद रहने के लिए सही राह दिखाएंगे। भाग 9, आपका स्वास्थ्य, आपके फैसले। आखिरकार सही वजन और अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि हम ये समझें कि हम क्या खा रहे हैं। फैट फ्री उत्पाद भले ही आपको बिना किसी अपराध बोध के खाने का लालच दें, लेकिन जरूरी नहीं कि ये वजन कम करने का जादुई तरीका हो। फैट, कैलोरीज और वजन कम करने के पीछे के विज्ञान को समझकर और अपने शरीर को साबुत और बिना प्रोसेस्ड किया हुआ खाना खिलाकर हम तुरंत असर करने वाले तरीकों के जाल से बच सकते हैं और स्थायी रूप से स्वस्थ रहने की राह पर चल सकते हैं। याद रखें, आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। सोच समझकर फैसला लें।